नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। समस्त देशवासियों को डेली धमाका यूट्यूब चैनल की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज अपने मन की कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। आप लोग मेरे मन की बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, आप लोग को अवगत होगा कि मैं गई थी विदेश यात्रा पर दुबई। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमको कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं बाहर जाऊंगी। लेकिन बच्चे जिस समय अच्छे निकल जाते हैं तो माँ बाप का भी जीवन सफल हो जाता है। और सबके सहयोग से हमारा बेटा बेटी सब अच्छे निकल गए और मुझे इधर उधर जाने का अवसर मिलने लगा। लेकिन हमारे साथ उस समय एक ऐसी घटना घटित हो गई कि पैरों से नीचे से ज़मीन मेरे खिसक गई। और उसके बाद आज तक मेरे अंदर वो खुशी नहीं आ पाई कि जिस खुशी से मैं गई थी उस खुशी से वापस नहीं आई। देखिए क्या है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। हम 5 भाई 3 बहन हैं। सबसे बड़े मेरे भाई हैं पंडित रघुराज शरण अवस्थी। वो फैमिली में छोटे लाला के नाम से भी जाने जाते हैं। अथाह प्यार उन्होंने सबको दिया, भरपूर प्यार दिया। मैं तो 1.5 साल की थी तभी मेरे पिताजी नहीं थे। हमने तो पिताजी की शक्ल भी नहीं देखी और वो भी कोई बहुत बड़े नहीं थे। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभाई और वो अब हमारे बीच में 24 दिसंबर को भगवान को प्यारे हो गए। वो हमारे साथ नहीं हैं। उनकी इतनी याद आती है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी उन्होंने आज तक हमको डांटा नहीं, जो कभी एक बार डांटा हो हर बात पूरी करते थे। वो भाई कम, पिता ज़्यादा थे। उन्होंने मेरी हमको पढ़ाया लिखाया, शादी की, कन्यादान किया और हर वक्त वो सबका ध्यान रखते थे। अब वो हमारे बीच में नहीं है और आज मकर संक्रांति है। सुबह सुबह उनका फ़ोन आ जाता था कि बिटिया आ रही हो। बड़ी तकलीफ़ होती है कि आज के दिन वो बिठूर में सारे मान मनाओं को, सारे रिश्तेदार परिवारों को, साथियों को, आस पड़ोस को, सभी लोगों को बुलाते थे और वहीं पर खिचड़ी, दही बड़ा, चटनी, दान पुण्य जो भी उनको करना रहता था वहाँ पर ही वो सबको देते थे। लेकिन समयाभाव के कारण, बच्चे छोटे छोटे होने के कारण, बच्चे बड़े भी हो गए, जिम्मेदारियाँ अधिक होने की वजह से मैं कभी उस बिठूर वाले स्थल पर ऐसे नहीं पहुंच पाई। खिचड़ी वाले दिन वैसे तो मैं जाती थी, अम्मा का कार्यक्रम होता था उसमें भी जाती थी। लेकिन खिचड़ी वाले दिन मैं नहीं कभी पहुंच पाई। तो मुझे बेहद अफसोस है कि ऐसे समय को मैंने कभी सार्थक नहीं बनाया। और आज मैं वो दिन याद करती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। सभी हमारे भाई हमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो भाई जब से गए तब से मैं ठूठ जैसी गई हूँ। हमेशा वो कहते थे एक सेंटेंस में, बच्चा ठीक हो? हाँ भैया ठीक है। और जब भी कोई कार्यक्रम घर में होता था हमेशा फ़ोन आता था, कहते थे बिट्टी अभी आई नहीं हो, जल्दी आओ, मज़ा नहीं आ रहा है। और हम अब उम्र दराज हो रहे हैं, आप लोग हमको फ़ोन करना और मेरे फ़ोन का कम इंतज़ार करना, तुम हमको फ़ोन करना। और मैं हमेशा उनको फ़ोन करती थी तो बस इतना ही कहते थे, बिटिया जय सीताराम, ठीक हो? सब लोग ठीक हैं? ठीक बच्चा, जय सीताराम। इतना ही वो पूछते थे और हम इसी में बड़ा खुश हो जाते थे, आशीर्वाद होता था। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है तो मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत ही तकलीफ़ है। मैं उस तकलीफ़ को बयां नहीं कर सकती हूँ कि कितनी तकलीफ़ है। आज यदि वो हमारे बीच में होते तो शायद मेरा आज का दिन बहुत ही मंगलमय होता, बहुत ही शुभ होता। और जैसे ही मैं दुबई से वापस आई तुरंत कानपुर गई। कानपुर जाने में सब लोग थे पर वो नहीं थे।
अंदर अंदर मैं अपने को आपको कसोटती रही कि काश मुझे ये मालूम होता तो मैं कतई न जाती। लेकिन ये तो भगवान की मर्जी है, किसी को नहीं मालूम होता। उसके बाद वहाँ जाने के बाद शाम तक रुकी। शाम को जब मैं ससुराल आई तो पता चला कि और उनसे एक बड़े भाई हमारे थे, दादा ताऊ के, उनको बड़े लाला सब लोग कहते थे, वो काफ़ी बीमार रह रहे थे। उसी दिन वो भी भगवान को प्यारे हो गए। इस 18 दिन के अंदर दो दो भाइयों को हमने खो दिया। और इन्हीं सब परेशानी की वजह से मैं आज भी अपने आप को बहुत टूटी हुई महसूस करती हूँ। नहीं तो मैं बहुत खिलखिला के हंसने वाली, सबसे बातचीत करने वाली। धीरे धीरे घाव भरेगा, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो कभी नहीं जाएंगी। जब कई लोग खड़े होते थे तो मैं उनसे कहती थी कि भैया मुझे फ्रॉक ला दो, तो वो कहते थे बेटा 1 ट्रक फ्रॉक का ऑर्डर हमने किया है, तुमको 1 ट्रक फ्रॉक आएगी। जाने कितनी ऐसी तमाम इतने साल की बातें हैं कि मैं आप लोग से साझा करना चाहूँ तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को ये मुझे बताना पड़ रहा है। इसी की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला। जय माता दी दोस्तों, की आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी जाएं उनका जीवन बहुत संघर्षमय ना हो। हर जगह जिस घर में वो जन्म लें खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है और यही हमारा प्यार है उनके प्रति।